बीकानेर के सुनसान रेगिस्तान में एक पुराने कच्चे मकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल आराम कर रहा था। अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। रामलाल चौंक कर उठ बैठा। फिर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। रामलाल ने हल्के झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? बस आ रहा हूँ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो हैरानी से ठिठक गया। सामने एक जवान दिलकश लड़की खड़ी थी, बारिश से भीगी हुई। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, आंखों में डर की चमक, चेहरे पर थकान के निशान और होंठ ठंड से कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो कांप रही थी। रामलाल ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो बेटी? इस वीराने में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। रामलाल एक कदम पीछे हट गया। उसकी बाहें सिकुड़ गई। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम्हारी पहचान क्या है? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी नजर उस पर डाली और जोर से घर के अंदर चली गई। रामलाल सन रह गया और गुस्से में बोला, ये क्या बेहयाई है? तुम कौन हो जो यूं मेरे घर में घुस आई? अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम सविता था, ने रामलाल का हाथ थामा और बोली, मेरा इस जग में कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे अपशकुनी कहकर घर से धक्के देकर निकाल दिया। बोले, तुमने हमारे बेटे की जान ली। मैं अपने मायके गई, लेकिन माँ ने कहा, अब तेरा घर ससुराल है, वहीं जा। मैंने सास से विनती की कि मेरा कसूर क्या है, लेकिन उन्होंने भी मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रामलाल की आंखों में दया भर आई। वो बोला, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो जितना चाहो, लेकिन अगर किसी की नजर पड़ गई तो लोग बातें बनाएंगे। सविता ने सिर झुकाया और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश थमने लगी थी, लेकिन उसके कपड़े अब भीगे थे। रामलाल ने उसे एक शॉल दी और कहा, इसे ओढ़ लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। अगले दिन सविता ने रामलाल के लिए चाय तैयार की। वो चुपचाप उसके पास आई और बोली, चाय पी लीजिए। रामलाल ने हैरानी से पूछा, ये तुमने बनाई? सविता मुस्कुराई और सिर हिलाया। वो रामलाल के पैर दबाती, कभी उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाती, कभी उसके सिर पर तेल लगाकर धीरे धीरे मालिश करती। रामलाल पहले तो हिचकिचाया, मगर धीरे धीरे उसने सविता को बेटी के बजाय सविता कहना शुरू कर दिया। शायद उसके दिल में कोई पुरानी चिंगारी फिर से जाग उठी थी। रात में जब रामलाल सो जाता, सविता उसके पास बैठकर उसे घंटों देखती रहती। एक दिन रामलाल ने पूछा, तुम्हें ये जगह कैसी लगती है? सविता ने धीरे से कहा, यहाँ दिल को सुकून मिलता है। आपके पास आकर लगता है जैसे किसी सुरक्षित ठिकाने में हूँ। रामलाल ने नजरें झुका ली। वो उन भावनाओं से जूझ रहा था जो उसके दिल में फिर से जाग रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने बरसों पहले प्रेम को अपने दिल से निकाल दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से रामलाल बेचैन रहने लगा था। एक दिन सविता ने रामलाल का हाथ पकड़कर कहा, आप बहुत अच्छे हैं। दुनिया ने मुझे ठोकरें दी, लेकिन आपने मुझे इज्जत दी। रामलाल कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द उसके गले में अटक गए। सविता मुस्कुराई और बोली, क्या मैं आपके लिए कुछ खाना बनाऊं? आपको क्या पसंद है? रामलाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो तुम बनाओगी वही स्वादिष्ट लगेगा। अब सविता रोज रामलाल के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, घर को साफ सुथरा रखती। वो एक पत्नी की तरह उसके साथ रहने लगी थी, मगर उनके बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, बस एक खामोश रफाकत, एक गहरा एहसास। रामलाल को महसूस हुआ कि सविता की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी को फिर से रोशनी से भर दिया था। जो आदमी बरसों से तन्हा था, उसके दिल में अब फिर से एक उम्मीद, एक नई चाहत जाग उठी थी। लेकिन वो जानता था कि ये सब कुछ अस्थायी है। समाज की नजरों में ये रिश्ता अजीब और नामंजूर है। एक रात जब चांदनी रेत पर झिलमिला रही थी, सविता रामलाल के पास बैठी और बोली, क्या आपने कभी मोहब्बत की थी? रामलाल कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, हाँ, कई साल पहले, लेकिन वो मोहब्बत वक्त की रेत में दफन हो गई। सविता ने नरमी से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस कहीं छुप जाती है और फिर कभी लौट आती है। रामलाल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही रोशनी थी जो उसने सालों पहले किसी और में देखी थी। सविता ने उसका हाथ थामा और बोली, मैं यहाँ हमेशा रहना चाहती हूँ। रामलाल ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा, जैसे किसी फैसले की मंजूरी मांग रहा हो। जयपुर के पास उस रेगिस्तान में सविता की आमद ने रामलाल की जिंदगी बदल दी थी।
जो इंसान बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह सविता की आवाज से जागता। हर शाम उसकी संगत में दिल को सुकून मिलता। सविता ने घर को घर बना दिया था। कच्चे आंगन को झाड़ती, दीवारों को पोंछती और रसोई में कुछ न कुछ पकाती रहती। रामलाल अक्सर उसे खामोशी से देखता रहता। उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव, एक हल्की सी गर्मी महसूस होती। वो जानता था कि सविता जवान और खूबसूरत है और वो खुद एक बूढ़ा थका हुआ इंसान, लेकिन दिल के जज्बात उम्र की कैद नहीं मानते। एक दिन सविता ने रामलाल के लिए आलू के परांठे बनाए। वो थाली